आपको पता है कि जो हम बैटरीज यूज करते हैं उसे अगर हम फ्रीजर में स्टोर करते हैं तो उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है। मतलब सिर्फ फ्रीजर में स्टोर करने से उनका लाइफ स्पैन बढ़ जाता है। आजकल साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स अलग अलग प्लैनेट्स पर अपनी टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम चाहे भी तो जुपिटर पर लैंड नहीं कर पाएंगे। मतलब किसी भी तरह हम टेक्नोलॉजी डेवलप कर जुपिटर पर पहुंच गए तब भी वहां पर हम लैंड नहीं कर पाएंगे। और ये इसलिए क्योंकि जुपिटर की डेंसिटी बहुत कम है और उसका सरफेस क्लाउड्स जैसा है, जिसकी वजह से हम वहां पर लैंड ही नहीं कर पाते। पूछूं कि इस दुनिया की सबसे ड्राइस्ट जगह कौन सी है तो आप बोलोगे कि कोई डेजर्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। और इस दुनिया की सबसे ड्राइस्ट जगह अंटार्कटिका ड्राई वैलीज है और यहाँ पर 2 मिलियन सालों से बारिश नहीं हुई है। मतलब लास्ट टाइम यहाँ पर 2 मिलियन साल पहले बारिश हुई थी। मैं आपको रूबिक्स क्यूब के बारे में ऑलरेडी एक अमेजिंग फैक्ट बता दिया है, तो ये भी जान लो कि 2010 में एक मैथमेटिशियंस और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स के ग्रुप ने ये प्रूव किया था कि चाहे एक रूबिक्स क्यूब कितना भी शफल्ड हो, वो बस 20 मूव्स के अंदर मतलब 20 मूव्स से भी कम मूव्स में सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ये फिगर आउट करने के लिए या ढूंढने के लिए कि वो कौन से 20 मूव्स हैं, उसके लिए एक एक्सपीरियंस इंसान को भी कम से कम 30 साल लग जाएंगे। अगर आप कहीं पर भी किसी म्यूजियम में जाते हो तो वहाँ पर जो चीज़ें डिस्प्ले करी होती है वो जिस शीशे के पीछे होती है वो कोई ऑर्डिनरी शीशा नहीं बल्कि एक स्पेशल टाइप का शीशा होता है। और ये देखिए, ये फोटो देखकर आप एक ऑर्डिनरी ग्लास और एक म्यूजियम ग्लास के बीच में फ़र्क देख सकते हो। साइंस के अकॉर्डिंग जो लोग चीज़ें ज़्यादा भूल जाते हैं वो इंटेलिजेंट होने का एक साइन होता है। मतलब फॉरगेटफुल होना इंटेलिजेंस का एक साइन होता है। तो आप ये ज़रूर बताना कि क्या आप में ये साइन है। इन लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि मनी कांट बाय हैप्पीनेस, मतलब पैसे खुशी नहीं खरीद सकता। लेकिन एक नई साइंटिफिक स्टडी ये प्रूव करती है कि पैसे हैप्पीनेस खरीद सकता है। और उस रिपोर्ट ने कई सालों की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से ये ढूंढा है कि ज़्यादा पैसे होने से एक इंसान ज़्यादा खुश होता है। लेकिन पैसे बस खुश रहने का एक टूल है और हैप्पीनेस पैसे ना होने पर भी मिल सकती है, क्योंकि हैप्पीनेस बस एक स्टेट ऑफ माइंड है। अगर आपको लगता है कि आप खुश हो तो आप खुश हो, और अगर आपको लगता है कि आप दुखी हो तो आप दुखी हो। आपने रूबिक्स क्यूब को तो देखा ही होगा और शायद आपको वो सॉल्व करना भी आता हो। तो क्या आपने ये सोचा है कि एक रूबिक्स क्यूब कितने अलग अलग पोजीशंस में शफल या स्क्रैम्बल किया जा सकता है? तो एक बार ये नंबर देखिए, 4325200327485600। मतलब अप्रॉक्सीमेटली 43 क्विंटिलियन अलग अलग वेव्स में एक रूबिक्स क्यूब स्क्रैम्बल किया जा सकता है। और अगर हम ऐसे क्यूब्स को एक के बाद एक स्ट्रेट लाइन में लगाते जाए जितनी पोजीशंस में वो शफल किया जा सकता है तो वो 261 लाइट ईयर जितना लंबा होगा। है ना शॉकिंग फैक्ट? और इस दुनिया में ये एस्टिमेट किया गया है कि इस पूरी पॉपुलेशन में सिर्फ 5.8 से भी कम लोग ही रूबिक्स क्यूब को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये कमेंट कर ज़रूर बताना कि क्या आप रूबिक्स क्यूब सॉल्व कर सकते हो। फोटो देखिए तो आप गेस करने की कोशिश करो कि ये किसकी फोटो हो सकती है। मतलब ये जो वाइट लेयर सी है टेबल के ऊपर, ये क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा टाइम आता है जिसका नाम होता है स्पाइडर सीजन, और ये कुछ और नहीं बल्कि स्पाइडर वेब्स है ना अमेजिंग? और ये देखिए दूसरी फोटो स्पाइडर सीजन की, ये पेड़ पूरा स्पाइडर वेब से ढका हुआ है। फैक्ट में मैं आपको एक ऐसी इक्वेशन दिखाऊंगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाओगे। तो ये देखिए, ये है वो इक्वेशन। अब आप पूछोगे कि इतने बड़े इक्वेशन का यूज कहाँ होता है? तो ये जो इक्वेशन है वो इस यूनिवर्स में ऑलमोस्ट हर चीज को एक्सप्लेन कर सकता है ना अमेजिंग? पूरे एक पेज जितनी बड़ी इक्वेशन है ये। आपको पता है कि नासा ने एक ऐसा परफ्यूम बनाया है जिसका नाम है इआओ डी स्पेस, और इसका मतलब है स्मेल ऑफ स्पेस। और इस परफ्यूम की जो स्मेल होगी वो वैसी ही होगी जैसी स्पेस में होती है। एक आदमी था जिसका नाम था बिल हैस्ट, और इस आदमी को एक और नाम से जाना जाता था और वो है स्नेक मैन, क्योंकि इस इंसान ने अपने आप को 172 अलग अलग स्नेक से कटवाया था। और ये इसलिए ताकि वो उनके वेनम से अपने आप को इम्यून कर लें, और फिर ये अपना ब्लड उनको डोनेट कर पाते थे जिनको किसी स्नेक ने काटा था। लेकिन मज़ेदार बात यही है कि उन्होंने 172 स्नेक बाइट्स को सरवाइव कर लिया। आपको पता है कि आपका जो टेस्ट होता है वो हर 7 साल बाद चेंज हो जाता है। मतलब जो चीज़ आपको 7 साल पहले पसंद नहीं थी वो अब शायद आपको पसंद आने लगेगी, क्योंकि आपके टेस्ट हर 7 साल बाद चेंज होते रहते हैं।